यार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको DVMS के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये जो DVMS के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे यूपी पॉलिटेक्निक की, जो हमारे उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो हमारे यूपी से पॉलिटेक्निक छात्र और छात्रा पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो CS या IT ब्रांच से हैं, 4th सेम में हैं। ठीक है, तो 4th सेम का एक सब्जेक्ट है DVMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो उसके मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ यूनिट वाइज, जिसको आप पढ़ के, अगर वो सारे क्वेश्चन आप अगर पढ़ के गए, जो मेरे बताए हुए क्वेश्चन आप अगर एग्ज़ाम में पढ़ के गए, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हो। ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको सिर्फ इतना करना है, क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सिर्फ उनको याद करना है। रट लो, आप कुछ भी कर लो, उन क्वेश्चंस को रट के जाओ, याद करके जाओ, पर वो क्वेश्चंस करके जाओ। अगर आप वो क्वेश्चंस करके जाओगे तो आप एग्ज़ाम में 40+ मार्क्स ला सकते हो। ये मेरा अनुभव है। मैंने पिछले कई सालों के एग्ज़ाम्स पेपर देखे, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है DVMS का। मेरे सीनियर से मैंने बात करके देखी, मैंने अपने जो जूनियर्स हैं उनसे बोल के पूछ के देखा, और जो मैंने मॉडल पेपर है मैंने वो देखा, मैंने लास्ट ईयर के 5-6 सालों के पेपर देखे। तो मेरे को ये मैंने कंक्लूज़न निकाला, ये उसमें से निचोड़ निकाला कि जो क्वेश्चन है वो यही रहने वाले हैं। ठीक है, इनसे अलग हटके पेपर नहीं बनता। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस बताता हूँ। पहले मैं आपको यूनिट के नाम बताता हूँ, फिर आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस बताता हूँ। और वो क्वेश्चंस आप या तो लिख लीजिए, कहीं कॉपी या पेन लेके बैठिए, या फिर वो क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप तक मेरी एजुकेशनल वीडियो, यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट का नाम है ओवरव्यू ऑफ DVMS। ठीक है, पहला यूनिट हमारा ओवरव्यू ऑफ DVMS। दूसरे यूनिट का नाम है डेटा मॉडल्स। ठीक है, तीसरे यूनिट का नाम है रिलेशनल मॉडल। चौथे यूनिट का नाम है रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन। ठीक है, पांचवा जो यूनिट है वो हमारा है SQL। ठीक है, छठा यूनिट है रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, सातवां है सिक्योरिटी, आठवां है PL। ठीक है, 8 यूनिट आपके टोटल यहाँ पर रहने वाली हैं। 8 यूनिट आपके सिलेबस में। अब बारी से एक एक करके आप सारे क्वेश्चंस को देखें, अच्छे से मैं बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को नोट कर लें, उनके सोल्यूशन अगर आपको नहीं मिले, वो क्वेश्चंस के अगर सोल्यूशन वैसे तो मिल जाएंगे हर जगह, आपके कॉलेज में भी कराए गए होंगे और इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में। अगर आपको वो क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको इनमें से समझ में नहीं आता है, या आपको इनमें से किसी क्वेश्चंस का सोल्यूशन नहीं मिलता है, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझने हैं, तो मैं आपको पर्सनली मैं समझा सकता हूँ। आप मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आप मेरे को सिर्फ कमेंट सेक्शन में अपना आपको मेरे से कांटेक्ट करिए, आप मेरे को बताइए कि मेरे को ये क्वेश्चन समझना है, मैं आपको पर्सनली मैं वो क्वेश्चन समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं सारे क्वेश्चन भी आपको पर्सनली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब बारी बारी से क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 से जो पहला क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ DVMS। मतलब DVMS क्या है, DVMS का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने की पूरी आशंका है। ठीक है, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ DVMS, या फिर व्हाट इज़ DVMS, या फिर डिस्कस अबाउट DVMS। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनता है इसी चैप्टर से वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस का मीन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, पिछले कई बार से ये ऊपर के दोनों क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द रेफरेंस ऑफ डेटाबेस। ठीक है, डेटा फाइल्स क्या होती है, डेटा क्या होता है, डेटा आइटम्स, रिकॉर्ड, फील्ड, एंटिटी। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके शॉर्ट नोट में हो सकता है, इनमें से कोई ये 2 भी पूछे जाते हैं 2.5 नंबर में, ये 2 भी या ये 2 भी, या फिर 6 भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या 6 दिए गए हो तो 6 में से आपको 5 करने हो, एक नंबर की आपको डेफिनेशन लिखनी हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आप तैयार करके जाइए। ये जो पहला यूनिट के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको एग्जाम में मिलने की संभावना है 99.9%। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो बनता है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेज क्या हैं और एडवांटेज के साथ साथ उनके डिसएडवांटेज। ये वाला क्वेश्चन और जो पहला क्वेश्चन है वो साथ में भी आ सकता है 2.5 नंबर में, या ये क्वेश्चन भी अलग आ सकता है, तो इसको आपको बड़ा करके लिखना होगा। आप अच्छे से DVMS के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ के जाइए।
अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल व्यू। तो जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं, एडवांटेज वाले क्वेश्चन हैं, जितने मैं आपको बता रहा हूँ ये आप सारे एक तरफ से रट लीजिए। आपको जो 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट से, जो बनता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल व्यू क्या होते हैं, एक्सटर्नल व्यू क्या होता है, इंटरनल व्यू क्या होता है, ठीक है। ये आपको ये या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल व्यू क्या होता है, डिफाइन एक्सटर्नल व्यू, ठीक है। या फिर एक अलग क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन इंटरनल व्यू, या फिर ये बन सकता है डिफाइन एक्सटर्नल व्यू एंड इंटरनल व्यू, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन जरूर तैयार करिए, ये आपको 3 या 4 तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो पहला है डिफाइन डेटा मॉडल। अगला क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स। अगला बनता है डिफाइन RDBMS, रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और एक्सप्लेन हायरार्की मॉडल, ये भी आपका जरूरी क्वेश्चन में मतलब पूछा जाता है। 5वां और लास्ट क्वेश्चन है यूनिट से व्हाट डू मीन बाय एंटिटी। एंटिटी क्या होती है ये आपको मैंने ऊपर ही बता दिया, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटिटी क्या होती है, ये आपको बताना पड़ेगा। थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट से जो पूछा जाता है वो थर्ड यूनिट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको 100% 5 नंबर के एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन आप आंख मूंद कर रट लीजिए कि राइट द 12 रूल ऑफ डॉक्टर कोड फॉर रिलेशनल डेटाबेस। एक साइंटिस्ट है DR कोड, उन्होंने 12 रूल दिए थे रिलेशनल डेटाबेस के। ये आपको 12 रूल हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर से ज़रूर रट के जाइए, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। 12 रूल रट लीजिए, 5 नंबर आपके 100% पक्के। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिलेशनल मॉडल, ठीक है। रिलेशनल मॉडल क्या है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉलोइंग की, ठीक है। आपको जो कीज़ होती हैं, आपको सारी कीज़ यहाँ पे बतानी है, ठीक है। अगला जो यूनिट है, अगली यूनिट का जो क्वेश्चंस, अगली 4th यूनिट से बेसिकली 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चंस के अलावा कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनता। एक बनता है व्हाट डू मीन बाय नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, एक बनता है BCNF विद एग्जाम्पल। ज़्यादातर ये जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजेशन आपको ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। और शायद इस बार भी नॉर्मलाइजेशन के आने की संभावना ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है 5 यूनिट से कि व्हाट डू मीन बाय SQL क्या होता है। SQL क्या होता है, SQL के एडवांटेज, SQL हमारी क्या चीज़ है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप तैयार कर लीजिए। SQL की कमांड भी तैयार कर लीजिए। यूनिट जो 5 है वो पूरा उसमें SQL ही है, ठीक है। आप SQL पढ़ लीजिए, SQL के एडवांटेज पढ़ लीजिए, डिसएडवांटेज पढ़ लीजिए, और फिर SQL की जो कमांड्स है हमारी, जो उसमें दी हुई कमांड्स है, वो सारी कमांड्स को आप पढ़ लीजिए। तो आपको ये भी हो सकता है ये दोनों क्वेश्चन नंबर 2.5 नंबर में ही पूछे जा सकते हैं, या फिर दोनों अलग अलग भी पूछे जाते हैं। लेकिन इस यूनिट से इन दोनों में से क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलने वाला है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप दोनों क्वेश्चन तैयार करके जाइए, 5 नंबर आपके पक्के हैं। जो छठी यूनिट है, छठी यूनिट से एक ही क्वेश्चन बनता है व्हाट डू मीन बाय डेटा इंटीग्रिटी एंड एक्सप्लेन ऑल टाइप्स, ठीक है। आपको इस वाले छठी यूनिट से जो डेटा इंटीग्रिटी पढ़ना है, डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, उसके सारे टाइप्स को पढ़ना है, ठीक है। ये भी एक ही क्वेश्चन है, तो बेसिक जब जाहिर सी बात है जब इस यूनिट से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनना है तो ये क्वेश्चन आने की संभावना कितनी हो सकती है, ठीक है। अगला जो यूनिट है यूनिट 7 में से एक ही क्वेश्चन बन सकता है DDL लैंग्वेज की होती है, ठीक है। हमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको रट के जाना ही जाना है। इस वाली यूनिट से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से जरूर मिलेगा कि एक्सप्लेन या व्हाट इज DDL, ठीक है। अगली जो यूनिट है 8वीं यूनिट से कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। 8वीं यूनिट से हमारा पहला जो कुल मिला के 4 क्वेश्चन 8वीं यूनिट से हमारे बनते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द इंटीग्रिटी कंसंट्रेंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेंशन ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेंट। अगला है व्हाट इज फंक्शन, सुपर की एंड प्राइमरी की। ये जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये चौथा और पहला और दूसरा, ये 3 क्वेश्चंस में से आपको तीनों क्वेश्चंस भी एग्जाम में मिल सकते हैं, लेकिन खास तौर से ये चौथा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है। जो चौथा क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में जरूर से जरूर मिलेगा कि सुपर की और प्राइमरी की क्या होती है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन भी आपको मिलने की संभावना व्हाट आर इंटीग्रिटी कंसंट्रेट। तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन ये एग्जाम्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन ये आज बताए हैं, तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है आप ये सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। एग्ज़ाम इन पेपर से, इन क्वेश्चन से अलग हटके नहीं बनता, एग्ज़ाम इन्हीं क्वेश्चन से आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे आजकल एग्जाम में आते ही जा रहे हैं, और पिछली बार बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन सारे आ चुके हैं, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सारों को रट लीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको से कॉन्टैक्ट करूँगा, आपको मैं पर्सनली समझाऊँगा। यहाँ पर मैं समझाऊँगा तो शायद अच्छे से ना समझा पाऊँ, लेकिन मैं आपको पर्सनली कोशिश करूँगा आप सबको समझा पाऊँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। टाटा बाय बाय।